आज भी बहुत वक्त के बाद भी लड़कियों के प्रति जो जवाब है ना लोगों के और समाज के, वो कुछ इस तरह है। और मैंने लिखा है कि जब महसूस करती हूँ ना खुद को, एक अजीब सी हलचल होती है। कौन हूँ मैं, क्यों हूँ मैं, मेरा वजूद क्या है, इस जवाब का तलाश है मुझे। जवाब मिला मुझे माँ से। माँ कहती हैं कि तुम एक लड़की हो, घर की मान मर्यादा हो, एक पराई धन हो। जवाब मिला मुझे पापा से। तुम एक ऐसा महाजन हो, तुम एक ऐसी भार हो जिसे अपने कंधे से उतारना ही मेरा एक मकसद है। मैं तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूँ। जवाब मिला मुझे आस पड़ोस से कि तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे ससुराल वाले हैं। तुम्हारी डोली उठी है मायके से, लेकिन अर्थी उठेगी ससुराल से। जवाब मिला मुझे समाज से कि तुम अबला हो, बेचारी हो, लाचार हो, उदासीन हो, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं, तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं। समाज की बेटी हो तुम, पुरुषों के मनोरंजन का साधन हो तुम। आगे और जवाब मिला महान पति परमेश्वर से कि तुम एक सुंदर वस्तु हो, जिसे इस्तेमाल करने का हक सिर्फ मेरा है। ये तुम्हारे माथे पर मैंने जो मोहर लगाया है ना, इसका मतलब है अब तुम्हारी पहचान मेरे नाम से होगी। जवाब मिला मुझे अपने सासू माँ से कि तुम एक मशीन हो जो घर का वंश बढ़ाएगी, जिसे बस खाना है, काम करना है और बच्चे पैदा करना है। इतना जवाब सुनकर हैरान हूं मैं, परेशान हूं मैं। सभी ने सब कुछ कहा, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि एक इंसान हूं मैं। इंसान के तो छोड़ो, किसी ने ये नहीं कहा कि तुम भी इस प्रकृति का एक हिस्सा हो, तुम्हें भी जीने का बराबर अधिकार है। और क्यों कहेगा भी कोई ये भी बात। सदियों से सताई जा रही, पैरों के तले रौंदी जा रही, रेपिस्टों द्वारा एक भयानक मौत से डराई जा रही। कभी सती प्रथा, कभी बाल विवाह, कभी घूंघट प्रथा, कभी ये प्रथा, कभी वो प्रथा, कभी अग्नि परीक्षा, तो कभी वनवास। समझ नहीं आता। भले ही आज मुझे लगता है, या और भी लड़कियों को लगता है कि वो आजाद है, लेकिन जब इस आजादी के पट्टी को हटाकर देखती हूँ, जो इन्हीं समाज के लोगों ने और खुद मैंने अपने आप को आजाद फील कराने के लिए बांधा है, उस पट्टी को हटाती हूँ तो पता चलता है कि सिर्फ समय बदला है, तरीका बदला है, पर सोच बिल्कुल भी नहीं बदली। और न ही बदली हैं परिस्थितियां, और न ही बदली हैं समाज में पल रही संकीर्ण विचार।